बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जो है ये बीएससी 4th ईयर के लिए है। बीएससी 4th ईयर मैथमेटिकल मेथड्स, और चैप्टर जो है हमारा ये सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं, और ये चैप्टर है हमारा ये है ग्रुप थ्योरी। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आज हम इस लेक्चर में 2 क्वेश्चन करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है कि इफ़ जी हैज़ 3 एलिमेंट्स शो दैट जी इज़ बिलियन। कि अगर एक ग्रुप है हमारे पास, उस ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो ग्रुप क्या होगा? बिलियन होगा। 3 एलिमेंट्स होंगे तो उसमें आपको पता है कि एक एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि लेट जी एक ग्रुप है। यहाँ पे हम जो ग्रुप फ़र्ज़ करेंगे वो है ए ई बी, कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, बाकी 2 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। वो क्या है? एक ग्रुप है 3 एलिमेंट्स का। अगर आपको पता है कि ए और बी एलिमेंट्स ऑफ जी हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सो आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी किसका एलिमेंट होगा? जी का। ए बी भी जी का एलिमेंट होगा, बी ए भी किसका एलिमेंट होगा? जी का एलिमेंट होगा। अब देखिए ए बी चूँकि अगर जी का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं कुछ बात ये बात समझाऊँ कि अगर ए बी जी का एलिमेंट है तो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी ये किसका एलिमेंट होना? जी का ही होना चाहिए। जी में 3 एलिमेंट्स, इसका मतलब ए बी या तो ए होगा या ई होगा या फिर बी होगा, ठीक है। ए और बी अगर जी के एलिमेंट्स हैं तो ए बी भी किसका एलिमेंट होगा? जी का। अगर ए बी जी का एलिमेंट है तो ए बी जो है या तो ए होगा या ई होगा या बी होगा, भाई क्योंकि जो ग्रुप है, अगर ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ए बी एलिमेंट किसका होना चाहिए? जी का। ए बी या तो ए होगा देन, या ए बी बी होगा, या ए बी जो है वो क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। अब देखें, अब ए बी ना तो ए के बराबर है, ए बी नॉट इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि अगर ए बी ए के बराबर है तो बी क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन बी तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली अगर ए बी इज इक्वल टू बी है तो ए मस्ट बी आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन ए जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ए और बी दोनों क्या हैं? नॉन आइडेंटिटी। इसलिए जो 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं ये पॉसिबल नहीं है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए बी इज़ इक्वल टू क्या है? ई। तो ए बी अगर हम मान लें ए बी इज़ इक्वल टू ई है, तीसरी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। तो देखें यहाँ से, तो इट इम्प्लॉयज़ ए बी किसके बराबर होगा? बी इनवर्स के, या बी किसके बराबर होगा? ए इनवर्स के। जब 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसका मतलब एक दूसरे के वो क्या होंगे? इनवर्स होंगे। इसका मतलब या तो ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है। अब देखें, अब ए बी जी का एलिमेंट है तो ए बी चूँकि ई के बराबर है, ठीक है, और हमने क्या कहा? ए बी अगर ई के बराबर है तो बी शुड बी इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो बी ए का इनवर्स होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। अगर ए बी ई के बराबर है तो क्या होना चाहिए? बी जो है वो क्या होना चाहिए? इनवर्स, ठीक है, या ए इनवर्स इंटू बी या बी इनवर्स इंटू ए। तो ई किसके बराबर होगा? ए इनवर्स इंटू ए। तो ए इनवर्स अगर क्या होना चाहिए फिर? बी। इसका मतलब ए बी इज़ इक्वल टू क्या होगा? बी ए। अगर 3 एलिमेंट्स होंगे तो ए बी इज़ इक्वल टू बी होगा। मैं यहाँ से दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि अगर ए बी जो है, देखें ए बी जो है, यहाँ करता हूँ, देखिए अगर ए बी जो है वो ई है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? तो बी जो है ए का इनवर्स होगा तभी ई होगा, या ए इनवर्स ए होगा। अब ए इनवर्स क्या होना चाहिए? फिर बी होना चाहिए। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी ए। इसका मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू ई है, 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए बी ई के बराबर होना चाहिए, और अगर ए बी ई के बराबर है तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी ए। तो हमारा ये ग्रुप होगा, ये क्या होगा? एक अबिलियन ग्रुप होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रूव दैट if every non-identity element of G is of order 2। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ग्रुप है, ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं
ठीक है, यानी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, अगर उनका सभी का ऑर्डर 2 है तो जी क्या होगा, एक अबिलियन होगा। यानी अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इफ हैज़ ऑर्डर 2 देन दिस ग्रुप इज़, वो क्या है, अबिलियन ग्रुप। अब देखिए हम फ़र्ज़ कर लें कि गिवन जो है हमें कि अगर एक्स एलिमेंट जी का है और एक्स अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक्स क्या है, एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ई के बराबर होगा। क्यों, यानी एक्स का ऑर्डर क्यों चाहिए 2 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई होगा, या एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ई। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स, यानी ए और बी दोनों जी के एलिमेंट्स हैं, और ए भी नॉन आइडेंटिटी है और बी भी क्या है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ये दोनों नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो ए बी किसका एलिमेंट होना चाहिए, वो भी जी का, ए भी जी का होना चाहिए, बी भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, जी का। अब हमें पता है अगर ए और बी जी के एलिमेंट्स हैं, दोनों नॉन आइडेंटिटी हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ए का ऑर्डर भी 2 होगा और बी का ऑर्डर भी क्या होगा 2, और ए बी का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए 2, यानी ए स्क्वायर भी 2 होना चाहिए, सॉरी ए स्क्वायर भी होना चाहिए, बी स्क्वायर भी, और ए बी स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, ई। ऑर्डर की आपने पढ़ा हुआ है डेफिनेशन कि अगर ए रेज पावर एन ई है तो ए का ऑर्डर कितना है, एन है। ठीक है, इस तरह ए की पावर अगर 2 ई के बराबर आती है, ए का ऑर्डर क्या है 2 है, बी का ऑर्डर भी, ए बी का ऑर्डर भी क्या है 2। अगर ए बी का ऑर्डर 2 है तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ई, या इसको बाई एसोसिएटिव पाइप अप्लाई करें, ए इंटू बी ए, दोनों को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई पहले कर दें, तो ए बी ए इंटू बी ए इज इक्वल टू बी, कौन सी, एसोसिएटिव लॉ हमने अप्लाई किया। अगर हम दोनों साइड से यहाँ पे ए से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड को, इसको भी, इधर भी लेफ्ट साइड से दोनों को, सारी इक्वेशन को क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो ए ज़रा ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ई क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, क्योंकि ई इज़ क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए ई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ए स्क्वायर चूँकि ई के बराबर है तो यहाँ पे ई आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह बी इंटू बी इज इक्वल टू ए। अब ई आपको पता है मल्टी आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ए इंटू बी ही आ जाएगा इज इक्वल टू ए। अब राइट साइड से दोनों सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से बी से, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर चूँकि ई के बराबर है, बी ए इंटू ई, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी। अगर बी इज इक्वल टू ए बी आया तो इसका मतलब क्या है कि जी इज़ अ, वो क्या सा ग्रुप है, जी इज़ अ बिलियन ग्रुप। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।